हे दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस अकेली बुक ने इतने ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज करके उन्हें फॉर्च्यून्स बना के दिए हैं जितना और किसी बुक ने कभी नहीं किया। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अपने कैटेगरी की, जिसके हर पॉइंट को हमें एकदम डिटेल में ही समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इन छोटे वीडियोस में सारे पॉइंट्स डिटेल में नहीं कवर कर सकता, इसीलिए मैं इस बुक के बस 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस बुक का बस एक प्रिंसिपल बताया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखो, क्योंकि वो सबसे मेन स्टार्टिंग प्रिंसिपल है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। और अभी मैं आपके साथ इस अमेजिंग बुक के 4 और प्रिंसिपल शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक जनरल और दूसरी स्पेशलाइज्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बचपन से अपने दिमाग को बस फर्स्ट टाइप की नॉलेज से ही भरते रहते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स एक्सेट्रा, जो कि मोस्टली रियल लाइफ में उनको कभी काम भी नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज्यादा भरते हैं, जिससे कि फिर वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं और उनकी वो नॉलेज फिर उन्हें रियल लाइफ में ज्यादा पैसे कमाने में भी हेल्प करती है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डॉक्टर जिसकी क्लिनिक होती है, जो हर बीमारी के लिए दवाई देता है, वो इतने पैसे नहीं कमाता जितना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाता है बस किसी एक ह्यूमन पार्ट का एक्सपर्ट बन के। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इस बुक में बताई गई है वो कुछ ऐसी है। एक बार हेनरी फोर्ड को किसी न्यूज़पेपर वालों ने एक इग्नोरेंट पैसिमिस्ट कहा और उनके बारे में बहुत सी गलत बातें छाप दी पेपर में, जिस पे हेनरी फोर्ड ने उन पर केस कर दिया। अब कोर्ट में जब सवाल जवाब होने लगे तब सामने वाले लॉयर ने उनसे कई अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन है, इंग्लैंड ने अमेरिका में 1776 में अपने कितने सोल्जर्स भेजे थे रिबिलियंस को रोकने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत से ऑफेंसिव क्वेश्चंस भी, जिन्हें सुन के वो एकदम थक गए और उनका सबर टूट गया। उन्होंने लॉयर को फिंगर दिखाते हुए कहा, अगर मुझे सच में तुम्हारे इन स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे तो इससे पहले मैं तुमको एक बात याद दिला दूं। मेरे डेस्क के नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन्स की लाइन है, जिनमें से मैं जब चाहूं सही बटन दबा के एक ऐसे इंसान को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स मुझे दे सके, इंक्लूडिंग वो बिजनेस के जिस बिजनेस में मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं। अब तुम क्या मुझे ये बताना पसंद करोगे कि मैं क्यों अपने दिमाग को जनरल नॉलेज से भरूं जो कभी मेरे काम भी नहीं आने वाली, और जबकि मैं जब चाहूं अपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर एक बटन दबा के ले सकता हूं? ये क्वेश्चन सुनने के बाद वो लॉयर पॉज हो गया और वहां के बाकी सब लोगों को भी ये बात काफी लॉजिकल लगी। सबको समझ आ गया था कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट नहीं बल्कि ट्रूली एजुकेटेड इंसान है, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या बात पता होनी चाहिए और क्या नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने दिमाग को बहुत सी यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर लेते हैं जो उनके कभी काम भी नहीं आती, और यहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप 100 अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेने के बजाय बस एक फील्ड की इतनी ज्यादा नॉलेज और प्रैक्टिस करो कि आपसे अच्छा उस फील्ड में और कोई हो ही ना, क्योंकि ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको पैसे बनाने में ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 2, इमेजिनेशन। कहा जाता है कि एक इंसान वो सारी चीजें बना सकता है या अचीव कर सकता है जो वो इमेजिन कर सकता है। अब अगर आपको ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है तो ये बात याद रखो कि इंसानों ने अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से पिछले 150 सालों में इतना अचीव कर लिया है जितना कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अचीव नहीं हुआ। एग्जाम्पल, सालों पहले अगर आप ये बोलते कि एक दिन इंसान एक मेटल के बॉक्स में बैठ के उससे उड़ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा, वो भी बस एक दिन के अंदर, तो लोग आपको एक बड़ा पागल समझते। लेकिन आज ये इमेजिनेशन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सी प्लेन्स एक्सेट्रा के फॉर्म में एक रियलिटी है। हेनरी फोर्ड की इमेजिनेशन की हेल्प से आज हमारा घोड़ों के बजाय तेज गाड़ियों में ट्रैवल करना पॉसिबल हुआ है। किसी भी टाइम पे बस एक छोटे से बॉक्स में कुछ नंबर्स दबा के दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाले इंसान से बात कर पाना, ये भी एक अनबिलीवेबल इमेजिनेशन ही थी, जो आज एक बच्चा भी आसानी से कर लेता है अपने मोबाइल से। ऐसी ही बहुत सी चीजें पॉसिबल हो पाई है, $1 बिलियन के बिजनेस क्रिएट हो पाए हैं बस इमेजिनेशन के पावर से। और आपको भी अपने डिजायर्स को रियल फिजिकल पैसों में कन्वर्ट करने के लिए इमेजिनेशन और आइडियाज की जरूरत पड़ेगी ही। अब इमेजिनेशन, जिन्हें हम आइडियाज भी बोल सकते हैं, वो 2 टाइप्स की होती है। पहली सिंथेटिक और दूसरी क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब किसी और की इमेजिनेशन या आइडियाज को ऑब्जर्व करके उसे मॉडिफाई करना, या 2 आइडियाज को मिक्स करना, या सेम आइडिया को इंप्रूव करके उसे एक नए तरीके से इंप्लीमेंट करना एक्सेट्रा। सिंथेटिक इमेजिनेशन बहुत कॉमन है, जो हमें आते हैं अपने एक्सपीरियंस और दूसरी चीजों को देख के और उन्हें समझ के।
और सेकंड टाइप होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो कि बेसिकली एकदम न्यू आइडियाज होते हैं जो पहले कभी किसी को नहीं आए। ये इमेजिनेशन मेरे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप वीडियो में बताए कॉन्सेप्ट से सिमिलर है, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो से सीख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। नंबर 3, परसिस्टेंस। बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस, ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बना सकता है। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो बचपन में पार्शियली बहरा था। एक दिन उसकी टीचर ने एक नोट लिख के उसके घर भेजा, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा सच में स्टूपिड है जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसे प्लीज आप स्कूल से निकाल लो। तब उसकी मदर ने रिप्लाई किया, मेरा बच्चा स्टूपिड नहीं है, जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगी और देखना वो एक दिन एक बड़ा इंसान भी बनेगा। ये सारी चीजें होने के बाद उस बच्चे को बड़ा बनने का बहुत ज्यादा डिजायर हुआ और फिर उसने अपनी परसिस्टेंसी के दम पे सक्सेसफुल बन के भी दिखाया। उसके कमाल के परसिस्टेंस का एक एग्जाम्पल था लाइट बल्ब का इन्वेंशन। हाँ, मैं जो बच्चे की बात कर रहा हूं वो थे थॉमस एडिसन। एडिसन अराउंड 1000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब बनाने के प्रोसेस में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली ट्राई करते करते लाइट बल्ब बना के दिखा ही दिया। परसिस्टेंस का एक और ग्रेट एग्जाम्पल है कोलोनल सैंडर्स, जिन्होंने 65 इयर्स की एज में कंगाल हो जाने के बाद जो अपनी मॉम की स्पेशल फ्राइड चिकन की रेसिप लेके एक पार्टनर को सर्च करने निकल गए, जो उनकी रेसिप को पॉपुलर करने में उनकी हेल्प करता। वेल, एज एक्सपेक्टेड बहुत कम लोगों ने इनकी बात में कुछ इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट उन्हें इन टोटल 1009 टाइम्स रिजेक्शन और नो सुनने मिला, लेकिन फिर फाइनली उनके परसिस्टेंस ने काम करके दिखाया एंड 1009 बार रिजेक्ट हो जाने के बाद फाइनली उन्हें एक यस सुनने मिला, जिसके बाद जो सारी चीजें हुई उसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। और आज KFC इतनी बड़ी चीज बन गई है जिसे आप सब जानते ही हो। KFC के आज वर्ल्ड वाइड फेमस होने का रीजन है कोलोनल का परसिस्टेंट रहना। सो इसी तरह अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो तब तक परसिस्टेंट रहो जब तक आपके वो गोल्स पूरे नहीं होते, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, और अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही दिखाओ, क्योंकि सच में आप कर सकते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम इंसान एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आप 5 पॉजिटिव सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे रोज, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर आप 5 नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद भी अनसक्सेसफुल ही रहोगे। अब ये सच में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यही होता है। अनसक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव लोगों से ही घिरे होते हैं, जो हमेशा उन्हें डिस्करेज करते हैं और नेगेटिव बातें ही करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अच्छी बातें सीखने, समझने और बहुत कुछ अच्छा सोचने के बाद भी वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग ज्यादातर एनकरेजिंग और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में भी बहुत हेल्प करते हैं। हम इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं, जो आप मानो या ना मानो बट अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के ग्रुप में सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो खुद भी सिगरेट पीने लगेगा कभी ना कभी लाइफ में। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ ही रहो और उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं जल्दी ही फेसबुक पे एक ग्रुप बनाने वाला हूं जहां आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकोगे उन पॉजिटिव लोगों के साथ, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। वहां आप मेरे वीडियोस देखने के बाद उसकी बातें डिस्कस कर सकते हो, जिससे आपके दिमाग में वो बातें ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगी और उसका इंप्लीमेंट करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं सीख तो लेता हूं बातें वीडियोस से, लेकिन ज्यादा टाइम तक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा रहो जो उन बातों को फॉलो कर रहा है, या जिसके साथ आप वो बातें फॉलो कर सको, जिन्हें देखकर और उनसे इंस्पायर होकर आपका फॉलो करना भी ईजी हो जाए। और ऐसे लोग आपको ग्रुप में होपफुली मिल ही जाएंगे, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट वहां आप पॉजिटिव लोगों से घिरे रहोगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा हर तरीके से। इसलिए आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जरूर कनेक्ट करें, ताकि मैं आपको फ्यूचर में उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। अगेन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दी है। अप टू एंड, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, ये बातें मैंने आपको वन ऑफ माय फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है, जिसकी 2015 के डेटा के हिसाब से मोर देन 100 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है। अगर आपको भी इसकी एक कॉपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, तभी आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको मेरी ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, शेयर करें इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और इसी काम की बात आपके साथ शेयर करता रहूंगा।
एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग.